स्वागत है आप सबका। आज हम लोग इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट और टेक्निक सीखने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम में आपको काफ़ी हेल्प करेगा। यहाँ पे नंबर लिखा गया है, इस नंबर पे व्हाट्सअप करके आप हमारे कोर्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस कोर्स को करने पर आपको बहुत ही अच्छा नंबर आएगा एग्ज़ाम में। हिंदी इंग्लिश का टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि इंग्लिश लिखा हुआ है तो हिंदी भी लिखाते हैं, समझाते हैं, और छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपके टाइम को बचाकर आपका कंसेप्ट क्लियर कराते हैं। इसलिए इस वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए और कमेंट ज़रूर करना है कि वीडियो कैसा लगा, है ना। उसके बाद आपसे जो क्वेश्चन पूछेंगे उसके आंसर बताइएगा, फिर भी अपना ओपिनियन ज़रूर देना है, ठीक है ना। और जो मैंने बातें लिखी उसमें, ठीक है। यहाँ देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि ऑन आर यहाँ रियल नंबर की बात कर रहे हैं। प्रूव डैट, साबित करे कि आर बराबर एक रिलेशन दिया गया है। ये रिलेशन यहाँ आर का मतलब रियल नंबर। क्या रियल नंबर, क्या मतलब आर का मतलब रियल नंबर, है ना। इस आर का मतलब क्या हो गया, इस आर का मतलब यहाँ पे रिलेशन की बात की जा रही है। तो ए बी ऑर्डर पेयर है। ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई 3 से क्या होना चाहिए, वो कटना चाहिए, विभाजित होना चाहिए। ए माइनस बी 3 से कटेगा। जो ए माइनस बी 3 से कटेगा वहीं इस ऑर्डर्ड पेयर में रहेगा। तो बताना है हमको कि ये जो रिलेशन है यह समतुल्य रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए बताए थे हम कि उसको प्रूफ करना पड़ता है कि वो स्वतुल्य है, सिमेट्रिक है, सम्मित है मतलब स्वतुल्य है, रिफ्लेक्सिव है, सम्मित है मतलब सिमेट्रिक है, और तीसरा ट्रांजिटिव है मतलब संक्रामक है। कैसे प्रूफ करेंगे सीखना है हमको, और फिर इसमें और भी क्वेश्चन बताएंगे लास्ट में। बहुत ही मज़ेदार क्लास होने वाला है। देखिए यहाँ पे तो जो लाइक नहीं किए हैं फिर से कहेंगे लाइक द वीडियो प्लीज़। देखिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे। यहाँ देखिए क्या है, तो आर बराबर लिखेंगे गिवन आर बराबर क्या है, देखिए यहाँ पे ए कोमा बी, ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई 3 से वो कटना चाहिए, राइट। चलिए फर्स्ट रिफ्लेक्सिविटी, चाहे रिफ्लेक्सिव लिखिए सीधे, रिफ्लेक्सिव, इसको हम लोग चेक कर रहे हैं। चलिए कैसे रिफ्लेक्सिव, देखिए यहाँ पे ए माइनस ए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ए माइनस ए 0 हो जाएगा। और 0 क्या है, विच इज डिविजिबल बाई 3। ए माइनस से क्या हो गया, 0 हो गया, जो क्या है 3 से कट जाएगा। तो जिस दो संख्याओं का अंतर 0 से कट जाए वो क्या कहलाएगा, वो क्या होगा, उसका ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन का सदस्य होगा, वही ऑर्डर्ड पेयर इसमें रहेगा। मतलब दोनों का अंतर 3 से कट रहा है, इसलिए क्या हो रहा है, यह ऑर्डर्ड पेयर बना के आर में रह रहा है, आर का सदस्य हो रहा है। तो इसीलिए ए बिलोंग्स टू आर, इसलिए ए का हो गया, आर में सदस्य हो गया ना। इसीलिए आर इज रिफ्लेक्सिव। देखिए एक बात समझ लीजिए, वीडियो है, सबसे बड़ी फ़ायदा ये है कि इसको बार बार रिवाइंड कर सकते हैं आगे पीछे। समझ लीजिए, समझने बता कीजिए, उसको नोट कर लीजिए। फिर नहीं समझ में आए तो जो ऑफलाइन क्लास में उनसे कहेंगे कि आगे समझ लीजिए क्लास में, नहीं तो वीडियो को बार बार आगे पीछे करके देखिए, फिर समझिए। एक बेहतर साफ सुथरा कॉन्सेप्ट हम देते हैं आपको, बहुत मजा आएगा। तो आर इज रिफ्लेक्सिव हो गया, ठीक है। फिर देखिए दूसरा तरीका सीखिए ना। ऐसे क्वेश्चन आपकी बुक में कहीं भी मिलेगा ना, गेस में बुक में दिया रहेगा। जब कॉन्सेप्ट सीख लेंगे ना तो बनाने में बड़ा मजा आएगा। साफ सुथरा कॉन्टेंट देते हैं आपको। चलिए तो ये सिमेट्रिक में क्या है, लेट, देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, लिखते हैं लेट ए बी बिलोंग्स टू आर। हमने ये बात मान लिया कि ये रिलेशन में है। जब है तो क्या होगा, ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई 3। जब ए बी रिलेशन में है तो जब है तो क्या होगा, दोनों का अंतर 3 से कटेगा। ए माइनस बी डिविजिबल बाई 3, या हम माइनस कॉमन कर लेंगे तो बी माइनस ए भी क्या हो गया, इज डिविजिबल बाई, यहाँ देखिए, तो इसको और अच्छा से लिख सकते हैं हम लोग,
ऐसे लिख सकते हैं, या a माइनस बी लिख सकते हैं ना, a माइनस बी है ना, इज इक्वल टू लिख सकते हैं क्या 3k। कट रहा है तो मतलब 3k लिख सकते हैं, मतलब 3 से कट रहा है, इसका मतलब क्या होगा 3 जो है इसको काट रहा है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, आप दोनों तरफ क्या कीजिए यहाँ पे माने माइनस लगा दीजिए, तो क्या लिखेंगे हम लोग b माइनस ए लगा सकते हैं, यह b माइनस ए हो जाएगा, कॉमन कर लिया आपने, कॉमन कर लिया, मान लीजिए 3k हो गया। या आप क्या करेंगे यहाँ पे जो माइनस से भेज दीजिए उधर, तो b माइनस ए इज इक्वल टू -3k, या ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो मतलब क्या हो गया b माइनस ए क्या हो गया यहाँ पे, a भी ऐसे लिखेंगे -k कर दीजिए, b माइनस ए भी क्या हो गया, माइनस को भेज दीजिए उधर, माइनस को भेज दिए उधर हम, तो b माइनस ए भी क्या हो गया 3 से कट गया। जब b माइनस ए 3 से कट गया तो क्या हो जाएगा बताइए, इसीलिए बी ए बिलोंग्स टू आर, तो बी ए बिलोंग्स टू आर हो गया, तो इसीलिए क्या हो गया आर इज सिमेट्रिक, आर इज सिमेट्रिक, आर क्या हो गया सिमेट्रिक हो गया, आर क्या हो गया सिमेट्रिक हो गया, सम्मित हो गया। अब हमको चेक करना है क्या, अब हमको चेक कर, देखिए थोड़ा सा हम जानते हैं कि थोड़ा सा आपको लेंदी लग रहा होगा, बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन भैया पढ़ना है, कभी कभी करेला की सब्जी भी खाना पड़ता है ना, स्वास्थ्य के लिए। तो क्योंकि बहुत सारे लोग तो पढ़ाता ही नहीं इस चीज़ को, क्योंकि बच्चों को समझ में नहीं आएगा। भैया समझ में नहीं आएगा तो कौन पढ़ाएगा, आपको समझना पड़ेगा, इसको बार बार देखिए आगे पीछे करके, नोट्स बनाइए ना कि पलटने में आ जाएगा भाई ये चैप्टर पढ़े हैं। जब जैसे चैप्टर पढ़े हैं, जब नोट्स होगा तो क्या होगा, जो चीज़ें हमारे कवर में होंगी उसको पहले करेंगे, फिर उसके बाद इस पर ध्यान देंगे, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, अब चेक करेंगे ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव, ठीक है, लिखेंगे लेट ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, ए बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर हो गया। यहाँ देखिए, तो a माइनस बी बराबर मान लीजिए क्या 3m, एंड 3 से कट रहा था मान लेंगे हम, एंड b माइनस सी बराबर 3n मान लीजिए। क्यों माना हमने, क्योंकि 3 से कट रहा है। चलिए दोनों को जोड़िए, इसलिए a माइनस बी प्लस b माइनस सी बराबर क्या होगा 3m प्लस 3n, मतलब क्या हो गया b से b कट गया, a माइनस सी इज इक्वल टू 3 कॉमन कर लीजिए m प्लस n, मतलब हुआ कि a माइनस सी भी क्या हो रहा है, a माइनस सी भी 3 से कट रहा है, a माइनस सी भी 3 से कट रहा है, तो मतलब a कोमा सी भी इस सदस्य होगा। जो 3 से कटेगा, जिसका अंतर 3 से कटेगा, वो जोड़ा के रूप में यहाँ पे ऑर्डर पेयर के रूप में उसका सदस्य हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे क्या नहीं दिख रहा है तो यहाँ लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे, इसीलिए a कोमा सी इज बिलोंग्स टू आर, इसलिए R इज ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव, इसीलिए R इज इक्वी वैलेंस। तो मतलब साफ है कि जो रिलेशन क्या हो, रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो एंड ट्रांजिटिव हो, तो रिलेशन क्या कहलाता है, इक्विवेलेंस कहलाता है, ठीक है ना। इक्विवेलेंस का हिंदी क्या होता है, समतुल्य होता है, ठीक है ना। तो देखिए जब बात हो लेंदी क्वेश्चन का, तो आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप सब लोग क्या कीजिए, बड़े प्यार से क्या कीजिए, आप लोग उसको बार बार आगे पीछे करके देखिए, बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। इस क्वेश्चन के बेस पर आपके बुक्स में, आपके मतलब कि बहुत जगह मतलब देखेंगे, गेस्ट पेपर में या कहीं ना कहीं देखेंगे, तो बहुत सारा क्वेश्चन आपको मिलेगा प्रैक्टिस के लिए। ये व्हाट्सअप नंबर, इस नंबर पे व्हाट्सअप करके आप हमसे जुड़ सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए अभी फटाफट। अब देखिए क्वेश्चन बता रहे हैं आपको यहाँ पे, जो बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, तो गलती नहीं करने हैं, ठीक है, गलती नहीं करने हैं और कंसेप्ट क्लियर करना है। कभी भी देखिए, इसलिए वीडियो का लेंथ छोटा कर दिए हैं। अब वीडियो का लेंथ छोटा है तो मतलब आपसे कहना चाहेंगे कि उस वीडियो को आप देखिए, पूरा का पूरा देखिए, ये कहेंगे हम, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि इफ माने यदि a बराबर 1 2 3 फाइंड द देन, तब नंबर ऑफ रिलेशंस
ऑन सेट ए, तब सेट ए पर संबंधों की संख्या क्या होगी। जरा फोकस करते हैं हम। देखिए यहाँ पे फोकस करने वाली बात क्या है कि रिलेशन आर जो है मान लीजिए वह ए से बी में डिफाइंड है। किस में डिफाइंड है? ए से बी में परिभाषित है। तो हमने आपको ये बात बताया है कि ए में अगर एम एलिमेंट हो और बी में एन एलिमेंट हो तो टोटल रिलेशन कितना होगा? टोटल रिलेशन कितना होगा? रिलेशन बराबर क्या हो जाएगा? 2 के पावर एम गुने एन हो जाएगा। ये हो जाएगा। अब सवाल है कि सर यहाँ तो एक ही सेट दिया है, बस यही तो मिस्टेक करते हैं आप। वो मिस्टेक्स को नहीं करने हैं। कौन सा मिस्टेक है? देखिए तो देखिए इसका सोल्यूशन कैसे होगा मिस्टेक से बच के। देखिए आर क्या कह रहा है कि सेट ए पर डिफाइंड है, मतलब रिलेशन के लिए 2 सेट होना जरूरी है। तो यहाँ पे आर जो है ए से लिखेंगे इसको, आर जो है ए से ए में परिभाषित है। किससे परिभाषित है? ए से ए में परिभाषित है। रिलेशन आर ए से ए में परिभाषित है। तो परिभाषित है तो यहाँ देखिए ए में कई एलिमेंट है? 3 एलिमेंट। ऐसे ए में फिर 3 एलिमेंट। बतिया दोनों बराबर ना, ए मतलब पति, वही चीज़ हुआ। ठीक है, तो क्या बात है यहाँ पे देखिए टोटल रिलेशन बराबर क्या होगा? 2 के पावर क्या 3 गुने 3, 2 के पावर 9। 2 के पावर 9 जब करेंगे ना आप कितना आएगा? 512 आता है। कितना आता है? 512 को रिलेशन बनेगा डिफरेंट टाइप का, है ना। ऐसे क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, पूछा गया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो फिर आप इसको लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए आप लोग। और अच्छा नहीं लगने वाली बात क्या है? मतलब कोई टेस्ट ले रहे हैं, तरीका सही है मेरा पढ़ाने का, कॉन्सेप्ट क्लियर है और आपके लिए ज़रूरी है पढ़ना, तो सही या बुरा की बात ख़त्म है। यहाँ पे आपको पढ़ना होगा, समझे ना बात, और फिर लाभ उठाकर, मेरे वीडियो से लाभ उठाकर एग्ज़ाम में अच्छा करना होगा, समझ रहे ना। तब ना मेरा क्या, आप अच्छा कर लोगे तो खुशी होगी हमें, पता भी नहीं चलेगा हमको जो कौन कितना लाभ उठाए। लेकिन हाँ अच्छा कर लोगे, मन से आपकी आवाज़ आएगी, हाँ सर पढ़ाए थे, समझ में आया था। समझ आया ना बात। तो कुछ लोगों को बताइए इस वीडियो के बारे में, नंबर पर व्हाट्सअप करिए, कोर्स के बारे में जानकारी लीजिए और लाभ उठाइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। कमेंट कीजिए कैसा लगा, ठीक है ना।